राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी चरम पर पहुंच चुकी है। इस सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के उतरने से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बातचीत में दावा किया है कि पार्टी का उम्मीदवार मोरपाल सुमन इस चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि पार्टी ने उम्मीदवार के चयन में किसी व्यक्ति की पसंद नापसंद को नहीं, बल्कि संगठनात्मक और वैज्ञानिक प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है। उनके अनुसार हमने प्रत्येक बूथ पर सर्वे कराया और कार्यकर्ताओं से राय भी ली और केंद्रीय नेतृत्व ने भी अपने स्तर पर सर्वे किया है। सभी रिपोर्टों में यही संकेत मिला कि मोरपाल सुमन सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं। इसी आधार पर केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने फैसला लिया कि प्रदेश अध्यक्ष ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि मोरपाल सुमन जीत कर आएंगे। जनता का पूरा आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी के साथ है। उन्होंने यह भी बताया कि बीजेपी अब डेटा आधारित राजनीति पर भरोसा कर रही है और हर बूथ पर सूक्ष्म स्तर पर रणनीति भी तैयार की गई है। राठौड़ के बयान से स्पष्ट है कि पार्टी अंतर उपचुनाव को सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि संगठन की कार्यशैली और माइक्रो मैनेजमेंट का प्रदर्शन मान रही है। मोरपाल सुमन को लेकर बीजेपी के अंदर यह विश्वास उनकी साफ सुथरी छवि और स्थानीय पहचान पर आधारित है। 54 वर्षीय सुमन लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं और संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं। उनकी छवि एक समर्पित और ईमानदार कार्यकर्ता की रही है। वे 12 जिले के प्रधान हैं, जबकि उनकी पत्नी नटीबाई स्थानीय सरपंच भी है। यह उनके मजबूत स्थानीय नेटवर्क का प्रमाण भी माना जा रहा है। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि सुमन की सामान्य परिवार से आने वाले नेता की छवि मतदाताओं को जोड़ने में सहायक होगी। प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि पार्टी का फोकस ग्राउंड रिपोर्ट और बूथ मैनेजमेंट पर है, जिससे एक एक मतदाता तक पहुंच बनाई जा रही है। हालांकि अंतर उपचुनाव में मुकाबला इतना आसान नहीं है। कांग्रेस ने यहां से अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाया है, जिनकी गहलोत खेमे में मजबूत पकड़ भी है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी क्षेत्र में खासा प्रभाव रखते हैं, जिससे वोटों का बंटवारा तय माना जा रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी का बूथ सर्वे आधारित आत्मविश्वास अब विपक्ष के लिए भी चुनौती बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अंतर उपचुनाव न सिर्फ एक सीट का चुनाव है, बल्कि यह तय करेगा कि राज्य की सियासत में संगठन की पकड़ बनाम गुटबाजी की राजनीति में कौन भारी पड़ता है। बीजेपी जहां सुमन के जरिए ईमानदारी कार्यकर्ता की छवि को आगे बढ़ा रही है, तो वहीं कांग्रेस अनुभव और पहचान के दम पर मैदान में है। अब देखना यह होगा कि मदन राठौड़ का यह दावा मोरपाल सुमन की जीत तय है 17 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद कितना सही साबित होता है। फिलहाल अंता का रट पूरे प्रदेश की राजनीतिक नजरों का केंद्र बना हुआ है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।